राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री की कड़ी चेतावनी। ये राजस्व भूमि सुधार में लोगों की अपेक्षाएं बड़ी है। मेरा प्रयास है, हम सब का प्रयास है कि हम उनके अपेक्षा और विश्वास पर खरा उतरें। बर्दाश्त नहीं होगी अधिकारियों की मनमानी। वो भी पदाधिकारी हो या डीएसपी का भी एक मामला आया है थाना से जुड़ा हुआ, उसका भी जांच के लिए उच्च पदाधिकारी को हमने दिया है। खत्म होगा भ्रष्टाचार का राज। द्रव्य, दबाव और दलाली की संस्कृति खत्म करेंगे। द्रव्य, दबाव और दलाली की संस्कृति को घोषित करेगा उनकी खैर में। एक गरीब ब्राह्मण की जमीन हड़पने की गजब साजिश। कंकड़बाग जमीन मामले में सामने आई सच्चाई। यह मामला पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र से जुड़े जमीन विवाद को लेकर है। हाल के दिनों में जो आरोप सामने आए हैं उन पर अब न्यूज़ फॉर इंडिया की पड़ताल में जमीनी हकीकत सामने आई है। इस मामले में जमीन की असली मालिक मंगेश कुमारी ने अपने पक्ष में दस्तावेजों की साथ सच्चाई रखते हुए दूसरे पक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। मंगेश कुमारी का कहना है कि एक व्यक्ति अशोक तिवारी को जमीन का मालिक बताकर सामने लाया जा रहा है, जबकि उनके अनुसार यह दावा पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित व्यक्ति का जमीन से कोई वैध संबंध नहीं है और यह मामला कथित तौर पर फर्जी पहचान के सहारे खड़ा किया जा रहा है। मंगेश कुमारी ने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे प्रयास में एक दूर के रिश्तेदार प्रिय रंजन तिवारी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, जो अशोक तिवारी को जमीन का असली मालिक बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह सब कानूनी प्रक्रिया को भ्रमित करने और दबाव बनाने का प्रयास है। न्यूज़ फॉर इंडिया से बातचीत में मंगेश कुमारी ने यह भी बताया कि इस विवाद में एक कथित फर्जी वकील गलत पक्ष का समर्थन कर रहा है। आरोप है कि यह व्यक्ति मामले को अनावश्यक रूप से उलझाने की कोशिश कर रहा है। बिना ठोस आधार के बार बार वकील पैसे की मांग भी कर रहा है और कानूनी प्रक्रिया में फंसाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। मंगेश कुमारी का दावा है कि जमीन से जुड़े सभी वैध और पंजीकृत दस्तावेज उनके नाम पर स्पष्ट रूप से दर्ज हैं, जिन्हें वे पहले ही प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर चुकी है। उनका कहना है कि इसके बावजूद बार बार फर्जी दावे और गलत जानकारी फैलाकर उन्हें मानसिक रूप से परेशान भी किया जा रहा है। मंगेश कुमारी ने पुलिस और प्रशासन से मांग की है फर्जी पहचान के जरिए जमीन पर दावा करने वालों की गहन जांच हो, गलत पक्ष की मदद कर रहे कथित वकील की भूमिका की भी जांच की जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष व कानूनी जांच कर सच्चाई जनता के सामने लाई जाए। न्यूज़ फॉर इंडिया स्पष्ट करता है कि जमीन विवाद से जुड़ी बिना पुष्टि की गई या भ्रामक जानकारी का समर्थन नहीं किया जा सकता है। इस मामले में उपलब्ध दस्तावेजों और जमीन मालिक के बयान के आधार पर यह साफ है कि मंगेश कुमारी का पक्ष तथ्यों पर आधारित है, जबकि दूसरे पक्ष के आरोप जांच के दायरे में है। न्यूज़ फॉर इंडिया जमीन से जुड़ी हर खबर को जनता और सरकार तक पहुंचाने का माध्यम है। न्यूज़ फॉर इंडिया का उद्देश्य केवल सूचना देना ही नहीं, बल्कि सच्चाई को सामने लाना और पीड़ित पक्ष की आवाज़ को मजबूती देना है। किसी भी जमीन विवाद या जनहित से जुड़े मामले में न्यूज़ फॉर इंडिया तथ्यों, दस्तावेजों और ज़मीनी सच्चाई के आधार पर ही खबर प्रकाशित करता है। न्यूज़ फॉर इंडिया ये भी स्पष्ट करता है कि वह किसी गलत, भ्रामक या फर्जी दावे का संरक्षण नहीं करता, बल्कि सच्चे और वैध पक्ष को सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है। जनता के हित और न्याय की भावना को ध्यान में रखते हुए न्यूज़ फॉर इंडिया हर उस मामले को उजागर करता है जहां सच्चाई दबाने की कोशिश की जाती है। न्यूज़ फॉर इंडिया दूसरे पक्ष के लिए भी हमेशा तत्पर है। अगर आपको किसी तरह की कोई भी समस्या है तो हमारे सीधे चैनल से संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी बातों को मजबूती के साथ जनता के सामने लाएंगे। वहीं मंगेश कुमारी ने यह भी कहा है कि उन्हें
कानून और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आएगी, जिससे फर्जी दावेदारी करने वालों पर उचित कार्रवाई हो सके। उनके नाम पर खड़ा होकर हमारी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, पर वो मेरे चाचा नहीं है, है ना। कैसे कह सकते हैं कि वो आपके चाचा नहीं है? क्योंकि मेरे पिताजी, हाँ। वो अभी भी उनके इंतजार में बैठे हुए हैं। अच्छा। हम लोग भी उन्हीं के इंतजार में बैठे। अगर वो मेरे चाचा होते तो हमसे स्वाभाविक हमसे मिलते। वो 40 साल से गायब है और वो जो भी चाचा हमारा वो भी नहीं है ना। ये कौन आया है जो 40 साल के वो बाद? कोई अज्ञात व्यक्ति वो जमीन पर हड़पना चाहता है। किसी के द्वारा ये षड्यंत्र है क्या? प्रियरंजन तिवारी के द्वारा षड्यंत्र है। वो पहले भी ये कहते थे कि दूसरे को खड़ा करके हम इस जमीन को अथी करेंगे। अगर कौन है प्रियरंजन तिवारी? वो हमारे चाचा हुए। अच्छा। क्या करता है वो? वो जमीन के दलाली में मेरे काम करते हैं और कुछ रंगदारी सबसे हम लोग सब धमकी देते हैं मारने का, रंगदारी मांग रहे हैं। क्या बात? हाँ, उनसे वो अपराधी तत्व के आदमी है। वो हथियार अगर हमेशा रखे रहते हैं और मेरा पति बाहर आते जाते रहते, उनसे हमको भय है। किस तरह का भय है? जान मारने का भय है। वो रंगदारी मांगते हैं। किस लिए रंगदारी मांगते हैं? जमीन के कब्जा के बारे में रंगदारी मांगते हैं, धमकाते रहते हैं। आपका नाम क्या है? मंगेश कुमारी। आप उस जमीन की कौन है? हम वहाँ के मालिक हैं। ये जो दावा ठोक रहा है वो कौन? वो गलत है। लड़की सब वहाँ पढ़ती थी, पढ़ाते थे और अपना पेशा करते थे। हमको बिगरापुर से मतलब नहीं था। फादर ने हमको कहा कि बेटा ये बैकवर्ड एरिया है, कोई सुविधा नहीं है, तुम पुरंदरेपुर में रह के अपने बाल बच्चा को पढ़ाओ। ये फादर का आदेश था। तो हम वहीं रहते थे पुरंदरपुर में। और सबका कांटेक्ट जो था ये हमारे फादर के साथ था। आपके छोटा भाई का क्या नाम है? छोटे भाई का नाम क्या है? सुशील कुमार। सुशील कुमार। आखिरी बार उनको कब देखे थे आप? ये तो हमको 85 वर्ष में पूछिएगा तो हमको याद रहेगा। मतलब हाल में 5-7 साल 10 में नहीं देखे हैं? 10-15 साल के अंदर में आपने नहीं देखा है भाई को कभी? अशोक कुमार जो आपके भाई है। हाँ। आपके भाई का नाम क्या है? सुशील कुमार। कागज में तो अशोक कुमार लिखा हुआ है। कागज में अशोक कुमार दिख रहा है। सुनिए जी, हम साफ साफ पूछिए जी। भाई का नाम आपका कागज में? हमारी बात सुनिए जी। हमारे बाप के 3 बेटा। हम सबसे बड़े। क्या नाम हुआ आपका? है? आपका नाम? मेरा नाम विंध्यवासिनी प्रसाद। ठीक है। बाकी आपके भाई का नाम? है? और आपके भाई का नाम? और एक जो थे अशोक, वो ठिकाना नहीं कितने दिन से ट्रेसलेस थे। हमारे फादर को भी पता नहीं था। सब कोई समझता था कि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक जो नहीं आता है तो यही नहीं समझते हैं कि धरती पर नहीं है। फैक्ट है जी। और कुछ पूछना है? अब क्या लगता है कि जो अशोक कुमार का लोग दावा कर रहे हैं वो सच में वही अशोक कुमार है या उनके नाम पे किसी दूसरे व्यक्ति को लाया गया? हमारा आई साइट कमजोर है और हम पहचान भी नहीं सकते हैं। कहें कि अब किसी से 40 वर्ष पहले देखें तो पहचान पाएंगे? ठीक।